गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए ये जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए है, ठीक है। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे क्लास 12 का एक चैप्टर है ITF। सर ITF मतलब क्या होता है? I फॉर इन्वर्स, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, F फॉर फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ठीक है, आप तो थंबनेल के अकॉर्डिंग आए हो ना। हाँ, वो सिर्फ एक अट्रैक्टिव करने का एक थंबनेल होता है, लेकिन आप किसी को कैसे चेक कर पाओगे कि नहीं इस वीडियो में क्या है, जब तक उस वीडियो को फुल वॉच नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको आज ITF का जो 1 मार्क्स MCQ क्वेश्चन पूछता है वो कराऊंगा, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 100% आ जाएगा, ठीक है। फुली वॉच करना, ठीक है। लेकिन सर ITF नहीं पढ़ाइए आप। अरे भाई साहब, ITF हार्ट बीट है 12th क्लास के लिए, सिर्फ हार्ट बीट। समझ आता ही नहीं आता है? ये पूरा बेस है, फाउंडेशंस क्लास 12th के लिए। अगर ये बर्बाद तो तुम्हारा सब चीज बर्बाद। डुबो डुबो के मारेगा, क्योंकि ITF में फॉर्मूला बहुत है। जो ITF मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशंस, और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव तो अलग ही है। और इंटीग्रेशंस मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, 4-5 चैप्टर खा के रख दोगे तुम, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बाकी बात अभी जो मेरे काम है हम वही काम करेंगे, ठीक है। ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है ना। चलो हम समझते हैं। देखो, किसी चीज को समझाने के लिए ना उसको कितना समझा दो, आज तक वो समझने वाला नहीं है। पहले उसको पानी में डुबो दो, तब वो हाथ पर चलाएगा, है ना। हाँ, तभी सीखेगा तैरने के लिए। तो क्वेश्चंस देख लो पहले, अब बनाओ, बनाओ बनाओ ना, पॉज कर लो, देख लो। अब बताओ इसमें से कौन कौन सा आंसर होगा। नहीं, सॉल्यूशन ढूंढना मतलब पहले क्वेश्चंस को लाना। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही है, मैं पहले क्वेश्चंस ढूंढता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन तो आना ही आना है। इसलिए तुम लोग को जो करना है काम, वो सिर्फ क्वेश्चन अटेंड करो, है ना। जितने टाइप के क्वेश्चंस देखोगे उतने टाइप के मन में ख्याल उठेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आएगा आएगा। अब देखो, यहां पे पूछा गया है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सर पता नहीं कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है। अभी बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा धड़ाधड़, ठीक है। चलो समझते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, है ना। देखो होता क्या है समझना। हमारे पास 3 लेटर हैं, S T C। S का मीनिंग होता है ये साइन, और T का मीनिंग होता है ये टेन, और ये C का मीनिंग होता है उल्टा, कॉसेक। समझना दोस्त, ये अपोजिट है, समझा? तो सुनना, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये साइन, ये टोटली यहां पे जो भी चीजें आएंगी, सिर्फ ध्यान देना क्या है बात। -π/2 टू π/2, ये इसका रेंज है, ये बाउंड्री लाइन है, हमेशा याद रखना। STC, S फॉर साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक और टेन, ठीक है ना। T फॉर टेन। अब समझना है क्या क्या ध्यान देना। इसमें 3 केस है, ये तीनों के लिए क्वेश्चंस कहां पूछेगा, साइन बहुत रेयर में पूछेगा, साइन बहुत रेयर में, ना के बराबर, ठीक है। तो साइन को पास हम लोग को ये ब्रैकेट रखना है, ठीक है। और ये टेन के पास, ये जो टेन है, ध्यान देना, बता दे रहे हैं, ये जो टेन है ये, इसके पास कौन सा ब्रैकेट रखेंगे, ये ब्रैकेट का मीनिंग बहुत भयानक है दोस्त, ओ सॉरी, +π/2, ठीक है। और ये बता दे रहे हैं, ये C का मतलब क्या है, कॉसेक। ये कॉसेक बोलता है हम रहेंगे यही चीज, बट ये चीज हम नहीं होंगे। अब बताओ, कॉसेक 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 उल्टा साइन, साइन कहां पे 0 देता है,
साइन कहां पे जीरो देता है? साइन कौन सा एंगल पे जीरो देता है? जीरो पे, मतलब वहां पे जीरो नहीं। इसमें इसमें देखो चांसेस 100% चांसेस, इसमें 100% चांसेस, समझ आना। क्वेश्चन ये नहीं है, एक वर्ड है एसटीसी, एसटीसी जिसका फुली समझो तो ये इंटरवल होना चाहिए। किसी का दास कम है तो थोड़ा मोड़ा इतना याद रखो, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है ना। ये क्या सी, ऐसा ही होगा, बट सी मतलब स्ट्रिक्टली केस लगा हुआ है इसमें, स्ट्रिक्टली बात बोला गया है। सी मतलब कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा साइन, साइन कहां पे जीरो देता है? जीरो पे, हो गया ना। दूसरा जो चीज है वो क्या है, ध्यान देना, ठीक है। सी सी एस, सी सी एस, सी का मीनिंग है यहां पे कॉस, ये सी का मीनिंग है कॉट, और ये एस का मीनिंग है क्या? सेक। कॉस का उल्टा सेक। अब समझना, समझने की बात क्या है, ये होता है ये 0 to पाई, 0 to पाई, यस है ना। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, 0 to पाई या फिर -5 into पाई। हाँ सही है, 0 to पाई, ठीक है ना। हाँ देखो ये 0 to पाई है, समझना, मैं बता दे रहा हूं। ये जो सी है ये सिर्फ ये ब्रैकेट रखेगा। अब ये जो सी है ये यहां पे कौन सा, ये, ठीक है। और ये एस का मीनिंग क्या है, ध्यान दो, ये तो बोल रहा है ये एस, ये एस क्या बोलता है, ध्यान दो, कि मैं तो ये रहूंगा ही रहूंगा, पर ये नहीं रहूंगा। अब ये जो सेक है, सेक का उल्टा कॉस, कॉस कहां पे जीरो देता है? कि π/2, है ना। तो इसमें भी 100% चांसेस होता है बाबू, इसमें भी 100% चांसेस होता है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है ना। इस वर्ड को याद रख लो, एसटीसी और सीसीएस। इसका मीनिंग क्या है पता है? इसमें इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, मतलब समझो ये इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, ये ऐसा इस टाइप में रहेगा, ये इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, समझना। ऐसा टाइप क्वेश्चन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक। इसको बनाएंगे अभी, देखना, पहले हम नेक्स्ट जाते हैं। समझो 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स STC, है ना। अब देखो, लेकिन यहां पे ये डोमेन में क्या दिया गया है, 1, यहां पे x नहीं दिया गया है, याद रखना। तो इसको निकालने के लिए आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है ऐसे, ठीक है, 100% बात बता रहे हैं। ये साइन इनवर्स x, अब यहां ये ले लो, ये साइन इनवर्स x STC, कौन सा ब्रैकेट, ये कहां से कहां तक, -π/2 to π/2, कहां पे मिल रहा है, कहीं पे मिल रहा है 0 π/2, -π/2 2 नहीं नहीं नहीं, π/2 2 2 2 2 2 2 2 नहीं। देखो डी ऑप्शन होगा, मान लो इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां ये होगा, सुनाया। अब समझना, इस पे कॉस का CCS मतलब 0 to पाई। अब ये 0 to पाई के बाद बता रहा है, सुन लो। अब 0 to पाई कहां कहां पे है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे इक्वल टू है ही नहीं, ऐसे साइन दिया ही नहीं है, ऐसे साइन दिया ही नहीं है, ऐसे साइन दिया ही नहीं है, ऐसे साइन, मतलब कुछ नहीं होगा। तो होगा क्या, यहां पे लिख दो, होगा क्या, होगा यहां पे क्या, ध्यान दो, ये याद रखना, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू देख रहे हो, समझना, क्योंकि वही चीज पूछा जाएगा जिस पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। tan इनवर्स x STC, अब ये STC मतलब, ठीक है, यहां पे कौन सा इंटरवल,
यहाँ पे कौन सा इंटरवल लगता है बाबू बताओ, ए टी में ए दिस, वाओ, ये हो जाएगा ना यहाँ देख के, नहीं ये गलती कभी नहीं करना, दोनों में होना चाहिए। ऐसा देखो यहाँ पे देखो tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो क्या होगा, ध्यान देना। tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, देखो किधर गए, अच्छा अच्छा देखो यहाँ पे ये tan इनवर्स x, ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, ध्यान दो, ये इस इंटरवल का मीनिंग यही है, इक्वल टू का साइन नहीं देना होना चाहिए, ठीक है ना, ये सही है। तो -π/2 टू दिस, ये हुआ tan इनवर्स x का। अब cot इनवर्स x का 100% क्वेश्चन पूछता है भाई, है ना। अब देखो ये CCS मतलब CCS का है मतलब cot, CCS मतलब cot में ये 0π मतलब इक्वल टू का साइन नहीं, इक्वल टू का साइन दिख रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब होगा तो क्या होगा पता है, क्या होगा बता देते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान दो, 0 इक्वल टू का साइन देते नहीं देना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, कॉट, कॉट को ही बोला जाता है वाई, याद रखना, यहाँ पे पाई, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। और सब क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे बनेंगे मैं बताता हूं, ध्यान दो, नेक्स्ट कुछ लिख देता हूं, ठीक है। STC ध्यान देना भाई, अगर ये सब फंक्शंस में साइन इनवर्स -x tan इनवर्स, अच्छा -x, फिर साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स -x, तो यहाँ पूरा ये सब में क्या हो जाएगा, जो जो फंक्शन है वही लो, लेकिन माइनस सब बाहर निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस x, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बनता है, जैसे हमारे पास क्या था, यही समझो, साइन इनवर्स -1/√2 ऐसा दे दिया, हम देख लें कि साइन का है तो STC में नेगेटिव को बाहर, STC में क्या होता है बताओ, नेगेटिव को बाहर, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है रखना, हम बता रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन है वही दे दो, लेकिन STC में माइनस को बाहर ले आओ, है ना। अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 का वैल्यू बताओ कहाँ होगा, कितना होगा, π/4 -π/4 आंसर, ठीक है, ये STC बोलता है। अब मैं समझाता हूँ CCS के बारे में। CCS एक ऐसा फंक्शन है जो पाई के साथ माइनस बाहर निकलता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस -x, ये याद रखना, ठीक है ना, ध्यान दो समझना, cos इनवर्स -x और फिर cot इनवर्स -x, फिर से इनवर्स -x। यहाँ पे देखो जितने भी जो चीज लिखने जा रहे हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स x, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। और मैं बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो चलो फिर बनाता हूँ क्वेश्चंस को, ये चीज याद रखना, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या जरूरत है, एंगल क्लास 10th में पढ़े होगे तुम लोग, 11th में भी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। साइन का एंगल, कॉस का एंगल, है ना, और टेन का पूरा फंक्शंस याद रखना, इसके बिना ये अधूरा है, अगर नहीं जानोगे तो फिर वही बात है, ठीक है। मैं चलता हूँ वन में, अब ध्यान दो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, हाँ
ये अभी समझो, ये जो चैप्टर का ये जो बन रहा है लेक्चर, ये कुछ नहीं है, पूरा फाउंडेशन बेसिक है, समझो, है ना, पूरा बेसिक है, समझ जाना। लेकिन इसमें है क्या, फार्मूले, है ना। हाँ चलो ध्यान दो, ये साइन इनवर्स 1/√2, लेकिन हम जो भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे सब इसी के अंडर और इसी को फॉलो करना चाहिए। आउट ऑफ रेंज गया तो हम वहां लिख देंगे, नहीं होगा, समझ आया ना। साइन इनवर्स 1/√2। अब यहां देखो, समझना भाई, ये साइन इनवर्स 1/√2 किसका वैल्यू है बताओ, साइन π/4 का। और यहां देखो ये π/4 आ गया, तो क्या हो जाएगा π/4, आंसर, ठीक है ना। ये वाह वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं, समझा दिए। कॉस में है, सीसीएस में -1/2, देखो माइनस में है, समझना इस चीज को, मैं बता दे रहा हूं, यहीं पे सॉल्व करता हूं, ठीक है, ओवर ही हो जाता है, लेकिन समझना इस चीज को। कॉस इनवर्स -1/2, माइनस को बाहर कैसे लाएंगे, इसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब समझना, ये पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये माइनस समझो, इधर 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 ध्यान दो, ठीक है। कॉस में 1/2 कितना डिग्री वैल्यू होता है, कितना डिग्री का बताओ। साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, तो साइन 30 तो कॉस 60, कॉस 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, ये 180 डिग्री होता है ना, π/3। अब देखो कॉस, समझो यहां से पूरा रिजल्ट π/3 आ गया, ठीक है, इसको हटा देना। कैलकुलेशन थोड़ा कुछ कुछ होता है, एक स्टेप जल्दी सोच के लिख दोगे तुम और उसको भूल जाओगे। 2π/3 आंसर किधर गया, डी। साइन 4 नंबर बना लेना क्वेश्चन, देख लो यहाँ पे -1/2, माइनस को बाहर निकाल देगा डायरेक्ट, हम तो बताया था क्वेश्चन। और 1/2 का वैल्यू कितना होता है 30, तो π/6 सी। और 5 नंबर क्वेश्चन कोसेक, ये जो 5 नंबर है उसका रिजल्ट किसमें दोगे, कमेंट्स में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।